आई एम नीलमणि दास। आई एम ए सेलिब्रेसी। मैं ज़िंदगी में बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। जब मैं वृंदावन आया, वृंदावन में घूमते घूमते जब ये हनुमान जी का, स्वयं प्रकट हनुमान जी का जब बारे में कथा सुना, तब मेरा मन में ये आया कि ये बात भी सभी लोगों को पता पड़ना चाहिए। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सब लोग देखिए और हनुमान जी का आशीर्वाद लीजिए। धन्यवाद। वृंदावन में भगवान का लीला के बारे में आप तो सुने ही होंगे, लेकिन ये हनुमान जी का लीला अपरंपार है। ये कैसे प्रकट हुए, स्वयं प्रकट हुए, आज हम इसी के बारे में सुनेंगे, जानेंगे। आज से 40 साल पहले की बात है, जब पुरुषोत्तम दास जी का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। आपको पता होगा, हिंदू धर्म को रक्षा करने के लिए साधु संत के वेश में भगवान बार बार पैदा हुए हैं ये धरती पर। इस रीत को आगे बढ़ाते हुए पुरुषोत्तम दास जी भी जब 40 साल पहले हाई स्कूल कक्षा पास करे, तब उसका मन में ये ख्याल आया कि मैं भगवान के शरण में जाऊं। तब वो मध्य प्रदेश से चलकर वृंदावन तक आके पहुँचे। वृंदावन पहुँचने के बाद वो जगत गुरु सुदामा दास जी के शरण में आ गए। सुदामा दास जी का डिसाइपल बनने के बाद, चेला बनने के बाद, वो 12 साल तक वहाँ सुदामा दास जी का बहुत सेवा करे। फिर सुदामा दास जी का आशीर्वाद से पूरा विश्व भ्रमण पर निकल गए। काशी वाराणसी तीर्थाटन करने के बाद जब वो सुदामा दास जी के पास वृंदावन पहुँचे, आके एक संध्या का समय में यमुना के किनारे पूजा पाठ करके, पूजा तर्पण करके तप के लिए बैठे थे। जब ऐसे ही माला जप रहे थे, पीछे से एक लड़का आकर उसे बुलाया। उसके पीछे पीछे महाराज जी पुरुषोत्तम दास जी खुद चले और जाके देखा तो पीपल के बाजू में एक हनुमान जी का मूर्ति खड़ा है। उसी दिन से वो हनुमान जी का नाम पीपल वाला हनुमान जी नाम पड़ गया केसी घाट में। आज भी जब कोई मुसीबत आता है, तब भी महाराज जी खुद ऐसे ही पूजा सामग्री लेके आके यहाँ यमुना मैया में पूजा करके फिर तप पर बैठ जाते हैं और उसको अपना समस्या का समाधान मिल जाता है। आइए इस यमुना मैया के साथ श्री गुरु महाराज पुरुषोत्तम दास जी को प्रणाम करें। 40 साल पहले ये स्थान पूरा निर्जन था, एक स्मशान था। यहाँ शाम का टाइम में आना जाना लोग मुसीबत नहीं समझते थे। ये हनुमान जी स्वयं प्रकट है। वो खुद पुरुषोत्तम दास जी को बुलाकर अपना दर्शन दिए। इसकी महिमा अपरंपार है। ये हनुमान जी खुद भक्तों को दर्शन देकर भक्तों का मनोकामना पूर्ण किए हैं। आइए हम महाराज जी से सुनते हैं। हनुमान जी की महिमा अपरंपार है, उसकी महिमा कोई गान नहीं गा सकता है।
और एक दिल्ली का भगत रहा सामने से निकल रहा है, हम पुरुषोत्तम दास कीर्तन कर रहे थे, उसी समय आकर कहा महाराज जी हमको हनुमान जी सब कह रहे हैं मंदिर बनाने का नया। उनने आकर के हमने कहा, तो हमने कहा आप हनुमान जी कह रहे तो आप कृपा करके मंदिर बना दीजिए, अच्छा, उसका आशीर्वाद है आपको। इस हनुमान जी के महिमा के बारे में महेंद्र सिंह शिखरवार वृंदावन से जो है उसका कहना यह है कि यहाँ नित्य प्रतिदिन हनुमान जी के दर्शन करने आता था और एक टोस्ट प्रदान करता था, जिसमें हमारे जो वर्तमान महाराज जी हैं वो कीर्तन भजन करते रहते थे। तो मैं जो सामान्य छवि देखता था, एक दिन मुझको अजीब अलग से एक छवि दिखाई पड़ी, जिसके मैंने दूसरे दिन महाराज जी को बताया कि मुझे हनुमान जी के कल इस तरह से दर्शन हुए। तो महाराज जी ने मुझसे कहा ये आप पर ईश्वर की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है। शाम होने के बाद कोई नहीं आता जाता आता जाता कोई नहीं था महाराज जी से पहले। अच्छा, हाँ, जो भी आता था नहीं आते, डर के मारे आते ही नहीं, लोकल आदमी तो आता ही नहीं था। नहीं, जो कोई साधु महात्मा संत आके रह भी जाता था तो वो 20 दिन महीने में ही अपना प्राण छोड़ देता था, चला जाता था, अच्छा, रुक नहीं सकता था यार। इतना भय था पुराने के छवि में, क्या बता, भय ऐसा था भय था। जो आदमी टिकता रहता। ये यही पीपल का पेड़ है जिसके पीछे हनुमान जी का प्राप्त हुआ था। हनुमान जी का स्वयं प्रकट होने का बात सुनकर बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग भंडारा करवाए, बहुत भक्त इम्प्रेस होकर गुरुजी पुरुषोत्तम दास जी का शिष्य बने, चेला बने, डिसाइपल। कंठी माला देते हुए गुरु जी को माला पहनाते हुए जब हनुमान जी का आत्म प्रकट का प्रकाश हुआ तब तो हजारों संख्या में लोग आने लगे। और ये आशीर्वाद दे के गए कि फलाहारी बन के रहो तो आपका सभी कामना हनुमान जी पूर्ण करेंगे। उसके बाद देश विदेश से भक्तों का आना जाना चालू हुआ। यह अमेरिका का राधिका, अमेरिका का बोजेना जो बीच में बैठे हैं, बोजेना महाराज जी का चरणामृत पान करते हुए। तब तक महाराज जी एक कुटिया बना लिए थे हनुमान जी को रखने के लिए और खुद रहने के लिए। ये कुटिया महाराज जी का है। कुटिया की शोभा बढ़ाते हुए भक्तगण जैसे जैसे महिमा प्रचार होता गया हनुमान जी का, भक्त आते गए और कोई हवन कराया, कोई भंडारा कराया। तब महाराज जी का उम्र 25 साल था। महाराज जी का शिष्य बनते हुए कुटिया में कंठी पहनाते हुए महाराज जी। तब कुटिया में कोई नहीं रहते थे। महाराज जी गिलहरी के साथ अपना समय बिताते थे, बाकी समय भजन करते थे। उस समय का आरती का फोटो। जब बाहर से भक्त आने के चालू हुए तब कोई दूध का अभिषेक कराया, कोई कंबल बंटवाया। 2005 में
पुरुषोत्तम दास जी का गुरुजी सुदामा दास जी जब देहत्याग करे तब महाराज जी अपना जटा बक्कल उसे दान स्वरूप दे दिए। उसके बाद वो कभी फिर जटा बक्कल नहीं रखे। 2005 के बाद हर साल भागवत कथा होते आ रहा है।